नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 तीन क्वेश्चन को आज हम लोग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4, 5 एंड 6 तीन क्वेश्चन को आज भी लगाएंगे। जैसा कि पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने तीन क्वेश्चन को लगाया था, तो आज भी हम लोग तीन क्वेश्चन को लगाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हम लोग टिक न लगाकर अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसी पर हम लोग सही का टिक लगाएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछ क्या रहा है, जो शून्यक है दोस्तों, शून्यक -2 और 5, ये दो शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। दोस्तों पीछे जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है उस क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा अटपटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब टाइप का है। जैसे कि इसमें पूछा है बहुपदों की संख्या है। शून्यक जो दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि हम लोग को बहुपद देता था तो बहुपद के जरिए हम लोग को शून्यक ज्ञात करने के लिए बोलता था, शून्यक भी देता था या ज्ञात करने के लिए बोलता था। लेकिन इसमें शून्यक दिया हुआ है और बोल रहा है बहुपदों की संख्या। जैसे कि बहुपद का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, द्विघात बहुपद का फार्मूला, बहुपद द्विघात बहुपद भी होता है, त्रिघात बहुपद भी होता है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का फार्मूला मैं लिखता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, पी एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। तो इसी फार्मूले का प्रयोग होगा, ये जो दो शून्यक दिया हुआ है इसके जरिए हम लोग द्विघात बहुपदों की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बहुपदों की संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, जैसा कि मैं पहले आप लोग को बताया हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों पीछे जितना क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है उन क्वेश्चनों में क्या पूछता था, दो मतलब शून्यक देता था, शून्यक के जरिए हम लोग को क्या पूछता था, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। या द्विघात बहुपद देता था, उनके जरिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए बोलता था। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, या फिर कभी दे देता था एक्स का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, कभी दे देता था एक्स का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, कभी ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए देता था, कभी बी का भी दे देता था, और कभी ऐसा होता था के का भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए दे देता था। जैसे कि द्विघात बहुपद देता था या जो शून्यक होता है उसको देकर हम लोग से इन संख्याओं का वैल्यू हम लोग से पूछ लेता था, इन संख्याओं की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग को बोलता था। तो लेकिन यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पर सीधा बोला है जो बहुपद है उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है दोस्त। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, बहुपदों की संख्या। इस जो ये लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ इस पर गौर कीजिएगा, तभी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुपदों की संख्या, जो शून्यक दिया हुआ है -2 और 5, इनके जरिए हम लोग को बहुपदों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, जैसा कि हम लोग पीछे मानते थे, जो दिया होता था, क्या दिया होता था, शून्यकों का योग। क्या है दोस्तों, शून्यकों का योग अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। और यही चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, बीटा बराबर गुणनफल, क्या लिखना है, गुणनफल। बीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ 5 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला लगाते थे वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाते थे दोस्तों, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग, उसके बाद क्या लगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग लगाते थे, यहीं लगाते थे। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, उसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, और बीटा की वैल्यू 5 दिया हुआ है। एक्स हो गया प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इंटू बीटा की वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग सॉरी यहाँ पर हम लोग इसका प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग प्लस में करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा।
यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस ना आकर 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। x प्लस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 5 में करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर -3x -10 आ गया। एक्स स्क्वायर -3x-10 आ गया। यही आपका जो आंसर है, आंसर नहीं आया है दोस्तों, यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से पूछा हुआ है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देकर पूछा है इसका जो बहुपद है, इस बहुपदों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 3 से अधिक होगी। तो हम लोग को यही देखना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग को पता चलेगा कि जो बहुपदों की संख्या है कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए दोस्तों, अगर इसमें जो है द्विघात बहुपद पूछा होता तो इसका राइट आंसर 2 हो जाता, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का फार्मूला के रूप का आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर द्विघात बहुपद पूछा होता, इसको लिख लीजिए आप लोग, मैं लिखवा देता हूँ नीचे तो आप लोग को समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में अगर द्विघात बहुपद पूछा होता तो इसका आंसर क्या होता, 2 होता। ठीक है दोस्तों, क्या होता, 2 होता। ठीक है दोस्तों, क्या होता, इसका आंसर 2 होता। लेकिन इसमें क्या पूछा है, द्विघात बहुपदों की संख्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपदों की संख्या अनंत होगा। क्या होगा दोस्त, अनंत होगा। देखिए, जो हम लोगों ने ये आंसर ज्ञात किया है x² -3x-10, तो इसमें अनंत इसलिए होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर अनंत होगा। क्या होगा, राइट आंसर अनंत होगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर अनंत होगा क्योंकि द्विघात बहुपदों की संख्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² -6x -10 आ जाएगा, यही आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अनंत का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग अनंत संख्याओं से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये आपका पहला हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दूसरा, हम लोगों ने यहाँ मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 5 से, तो x² -3x -10 आ गया। तो इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5x² -15x -50 आ गया, 50 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग अनंत संख्याओं से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें अनंत नहीं दिया हुआ है, तो 1 तो होगा नहीं, जैसा कि मैं बताया 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा, 3 से अधिक यहाँ पर हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं बताया आप लोग को कि इसका राइट आंसर अनंत होगा, लेकिन ऑप्शन में अनंत नहीं दिया हुआ है, तो जो सबसे अधिक दिया होता है उसी को हम लोग राइट आंसर मानते हैं। तो जो 3 दिया हुआ है, 3 से अधिक, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, जो 2 शून्यक दिए थे -2 और 5, ये 2 शून्यकों के जरिए हम लोग को बहुपदों की संख्या पूछा था, तो बहुपदों की संख्या अनंत होगी। लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन में अनंत आंसर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 3 से अधिक राइट आंसर मानेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से आप लोग को बताता हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। तो इसको जो ये लिखा हूँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से संख्या बदल कर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब हमारा ये है, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए, बहुपदों की संख्या हम लोग से पूछा है, तो जो हम लोगों ने आंसर ज्ञात किया है, हम लोगों ने जो ये मान रखा है, द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा की वैल्यू रखकर हम लोगों ने जो ये आंसर प्राप्त किया है दोस्तों, यहाँ पर बहुपदों की संख्या पूछा है, तो हम लोग यहाँ पर जो ये आंसर प्राप्त किया है, इसमें हम लोग 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करते 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 दोस्तों अनंत संख्याओं से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुपदों की संख्या इसमें मतलब कोई सीमित नहीं है, असीमित है। ठीक है दोस्तों, तो ये अनंत संख्याओं से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर अनंत होगा। लेकिन ऑप्शन में अनंत नहीं दिया हुआ है, तो जो सबसे अधिक दिया हुआ है उसी का हम लोग मानेंगे। तो क्या दिया हुआ है? 3 से अधिक। 3 नहीं होगा इसका आंसर, 3 से अधिक होगा, क्योंकि इसकी संख्या जो है हम लोग अनंत संख्याओं से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए 3 से अधिक मानेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है? त्रिघात बहुपद। क्या दिया हुआ है दोस्तों? जैसा कि मैं बताया था आप लोग को, किसी भी बहुपद की अधिकतम संख्या को हम लोग द्विघात या त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। तो इसका अधिकतम संख्या क्या है, इसका अधिकतम घात क्या है दोस्तों? 3 है। तो यह एक त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्य शून्य दिया है, 0 दिया है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर जो दिया हुआ है त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही दिया हुआ है दोस्तों। ये दिया हुआ है, तो इसका बोला है, इसका ये जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, एक शून्यक 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिघात बहुपद का एक शून्यक 0 दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अल्फा बीटा और गामा 3 शून्यक होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर द्विघात पूछेगा तो 2 शून्यक होंगे, त्रिघात पूछेगा तो 3 शून्यक होंगे। तो त्रिघात पूछा हुआ है, त्रिघात पूछा हुआ है तो 3 शून्यक होंगे। 3 शून्यक में से एक शून्यक की वैल्यू हम लोग को दे दिया है, 0 दे दिया है, और 2 शून्यकों की वैल्यू गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला है। 2 शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को बोला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि अल्फा हल करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ लिख लीजिएगा। अल्फा और बीटा और गामा ये 3 शून्यक होते हैं मेरे दोस्त। क्या होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। तो हम लोग एक शून्यक जो दिया हुआ है अल्फा बराबर हम लोग मान लेंगे 0 मेरे भाई। क्या मान लेंगे मेरे भाई? अल्फा बराबर हम लोग 0 मान लेंगे, क्योंकि बोला है जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है उनमें से एक शून्यक को हम लोग अल्फा बराबर 0 मान लिए। देखिए दोस्त, देखिए इसमें ये नहीं बोला है कि आप लोग अल्फा बराबर ही 0 मानिए। आप लोग अल्फा बराबर भी 0 मान सकते हैं, बीटा बराबर भी 0 मान सकते हैं, गामा बराबर भी 0 मान सकते हैं। इनमें से बस यही बोला हुआ है कि एक शून्यक को 0 मान लीजिए और उन शून्यकों के जरिए जो शून्यक दिया हो उसके जरिए त्रिघात बहुपद आप लोग ज्ञात कीजिए, बस यही बोला है। तो चाहे अल्फा बराबर हम लोग 0 माने, चाहे बीटा बराबर 0 माने, और चाहे गामा बराबर हम लोग 0 मान सकते हैं। इनमें तीनों में से किसी को भी हम लोग 0 मान सकते हैं। तो हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या बोला है? गुणनफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है मेरे भाई? सूत्र क्या होता है? सूत्र हम लोगों ने लगाया था पहले, कई क्वेश्चनों में इसका प्रयोग किया है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अल्फा, यही फार्मूला हम लोगों ने प्रयोग किया था। तो इसके बराबर क्या होता है? C/A होता है। क्या होता है दोस्त? C/A होता है। तो हम लोग चाहे अल्फा बराबर 0 माने, चाहे बीटा बराबर 0 माने, और चाहे गामा बराबर 0 मान सकते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ आप लोग को, पहले भी मैं बताया था, फिर बता रहा हूँ। इसमें चाहे अल्फा बराबर 0 मानिए, चाहे बीटा बराबर, चाहे गामा बराबर। तो चलिए हम लोग अल्फा बराबर पहले मान लेते हैं, उसके बाद बीटा बराबर मानेंगे, उसके बाद गामा बराबर 0 मानेंगे। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। चाहे अल्फा बराबर 0 मानिए, चाहे बीटा बराबर 0 मानिए, चाहे गामा बराबर 0 मानिए, मैं तीनों को सॉल्व कराकर आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर पहले हम लोग अल्फा बराबर 0 मानते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? 0 रख देंगे, इंटू बीटा बचा। उसके बाद क्या है? बीटा और गामा ये बचा हुआ है, प्लस
अल्फ़ा अल्फ़ा की वैल्यू सॉरी यहाँ पर गामा और अल्फ़ा दिया हुआ है, तो यहाँ पर गामा को इसी तरीके से लिखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 0 हम लोग माना है, तो ये आ गया C/A आ गया। तो उसके बाद जब हम लोग 0 का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, प्लस बीटा और गामा आ गया, प्लस जब हम लोग गामा की वैल्यू गामा जो दिया हुआ है गामा का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, C/A। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जब इसको सबको प्लस करेंगे तो बीटा और गामा बराबर C/A आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? C/A आ जाएगा। तो हम लोग से क्या बोला था, 1 0 0 दिया हुआ था और उसके जरिए दोनों शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा और बीटा ये गुणनफल हो गए, दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया? C/A आ गया। क्या आ गया दोस्त? C/A। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A हो जाएगा। उसके बाद देखिए राइट आंसर यही हो गया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, लेकिन मैं सॉल्व करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ पाए मेरे भाई। तो चलिए हम लोग दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं? दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है फार्मूला? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर C/A होता है। तो यहाँ पर हम लोग बीटा बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? बीटा बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू 0 आ गया, बीटा की वैल्यू 0 है। फिर उसके बाद प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और गामा को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस गामा और अल्फ़ा बराबर C/A। तो यहाँ पर ये 0 आ गया मेरे भाई, 0 आ गया, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हम लोग अल्फ़ा में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई हम लोग गामा में करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस गामा अल्फ़ा बराबर C/A। तो इसको सबको हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? गामा अल्फ़ा बराबर C/A। तो ये भी आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? बोला है दो शून्यकों का गुणनफल, तो गामा और अल्फ़ा का जो गुणनफल है ये भी C/A है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग गामा बराबर 0 रख के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आएगा यहीं। चाहे करिए चाहे मत करिए, राइट आंसर आपका C/A। दो संख्याओं का गुणनफल बोला है, तो दो संख्याओं का गुणनफल और गामा और अल्फ़ा बराबर C/A हम लोगों ने निकाला, बीटा और गामा बराबर C/A हम लोगों ने निकाला। तो यही समझना था हम लोग को। जो क्वेश्चन दिया हुआ था त्रिघात बहुपद, इसमें से 1 0 0 दिया हुआ था, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला था हम लोग से। तो हम लोगों ने अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात किया। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है दोस्तों, दोनों शून्यकों का गुणनफल, चाहे अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा और गामा का C/A आ गया, और यहाँ पर गामा और अल्फ़ा का C/A आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग रखेंगे, यहाँ पर जो गामा बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो भी यही वैल्यू आएगा, C/A ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके अच्छी तरीके से समझते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? बहुपद x³ - 4x के शून्यकों का योग होगा। क्या है? योग यानी जोड़। ठीक है दोस्तों, ये जो दिया हुआ है x³ - 4x के शून्यकों का योग होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो दिया हुआ है बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसके शून्यकों का योग क्या होगा मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x³ - 4x यही दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों? x² - 4 बच जाएगा। क्या बचेगा? x² - 4। चलिए आइए मैं साइड में दिखाता हूँ x² - 4 ब्रैकेट में कैसे बचेगा। जैसे हम लोगों ने x को कॉमन लिया, x² - 4 आ गया। यहाँ पर बराबर हम लोग 0 जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, x का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? x³ आ जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे तो -4x आ जाएगा। तो जो ये आ गया, हम लोग को कॉमन लेने पर, x को कॉमन लेने पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो यही संख्याएं आ गई। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने x को कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x² - 4 बराबर 0।
तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लिए। यहाँ पर मैं साइड में आप लोग को दिखा दिया कि कॉमन लेने के बाद फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही संख्याएं हम लोग को प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 4 को हम लोग 4 पावर 4 लिख सकते हैं, सॉरी 4 को हम लोग 2 पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2, क्योंकि 4 का साइड में देख लीजिए, जो 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 2 इंटू 2 कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया, 4 आ गया मेरे भाई। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। चलिए अगला क्या करेंगे, हम लोग आगे क्या करेंगे, एक्स आ गया, उसके बाद ये इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है मेरे भाई। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x-2 हम लोग लिखेंगे, x+2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x-2 x+2 लिखेंगे, तो बराबर में 0 आ गया। क्या आ गया, बराबर में 0। तो हम लोगों ने ये कॉमन लिया था, x को कॉमन लिया था पहले से ही, तो आगे क्या आ जाएगा, x बराबर 0 आ गया। फिर उसके बाद पहले को हम लोगों ने सॉल्व किया, x बराबर 0 आ गया, ये पहला हो गया। इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए, इसको तीसरा मानिए। उसके बाद दूसरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x-2 बराबर में 0 आ गया, तो x बराबर 2 आ गया। ये दूसरा हो गया आपका, ये पहला हो गया आपका। उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा क्या है, x+2 बराबर में 0, तो x बराबर -2 आ गया। ये आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने x की वैल्यू ज्ञात कर लिया। x की वैल्यू क्या आया है दोस्तों, यहाँ पर x बराबर में एक का 0 आया है और दूसरा 2 आया है, तीसरा -2 आया है। x की वैल्यू यहीं आ गई दोस्तों। हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, x की वैल्यू 0, 2 और -2 यहीं प्राप्त हुआ। आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए ये तीनों शून्यक होंगे। क्या लिखेंगे, तीनों शून्यक होंगे। क्या होंगे दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर देंगे। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, पहले को अल्फ़ा मान सकते हैं और दूसरे को हम लोग बीटा मान सकते हैं और तीसरे को हम लोग क्या मान सकते हैं दोस्तों, तीसरे को हम लोग गामा मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और गामा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2 दिया है। तो इसको जब हम लोग प्लस करेंगे, इसके बाद यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, इसको जब हम लोग सारे को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 + 2 -2। ठीक है दोस्तों, तो 0 आ गया, 2 में से 2 को हम लोग माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं आंसर 0 दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा नंबर ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो त्रिघात बहुपद दिया हुआ था x³ - 4x के शून्यकों का योगफल होगा। तो हम लोगों ने ज्ञात किया, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। उसके बाद आगे हम लोगों ने जो x की वैल्यू और x की वैल्यू आई, उसको पहले x को अल्फ़ा माना, दूसरे x को बीटा माना, तीसरे x को गामा हम लोगों ने माना। तो तीनों वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया। ये तीनों वैल्यू अल्फ़ा बराबर ये माना 0 माना, बीटा बराबर 2 माना और गामा बराबर हम लोगों ने 3 माना। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये तीनों शून्यक होंगे। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पर तीनों शून्यकों का योग लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तीनों शून्यकों का होंगे नहीं, योग लिख लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। योग लिख लेंगे तो यहाँ पर समझ आएगा जोड़ हम लोगों ने किया। तो तीनों शून्यकों को पहले को अल्फ़ा माना, दूसरे को बीटा माना और तीसरे को हम लोगों ने गामा माना और तीनों शून्यकों का योग हम लोगों ने लगाया। योग का फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू रखा 0 और बीटा की वैल्यू 2 रखा और गामा की वैल्यू -2 रखा। उसके बाद हम लोगों ने इसको जो संख्याएं दी हुई थी सबको हम लोगों ने प्लस किया, जोड़ा हम लोगों ने, तो 0 हम लोग को राइट आंसर प्राप्त हो गया। तो हम लोगों ने देखा ऑप्शन में राइट आंसर 0 दिया हुआ था, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेहनत कर रहे हैं तो जी यहाँ से मेहनत कीजिए और अच्छी तरीके से एकदम पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना मजबूत तरीके से पढ़ाई कीजिए कि जो वर्तमान समय है, इस समय जैसे आप लोग 2025 में 26 में एग्ज़ाम देंगे फरवरी में, तो मतलब उस टाइम में आपके जैसा कोई हो ही ना पाए, इतना अपने आप में काबिलियत आप लोग रखिए। ठीक है दोस्तों,
मैं एक वीडियो आप लोग को ज़रूर बनाऊंगा किस तरीके से पढ़कर 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग टॉपर बन सकते हैं। अगर वो रूल फॉलो कर लिए तो कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, मैं जल्द ही वो वीडियो लाऊंगा और एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से बताऊंगा आप लोग को, किस तरीके से आप लोग को पढ़ाई करना है और किस तरीके से आप लोग टॉपर बन सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। देखिए, किसी चीज़ को अगर आप लोग काबिलियत से, मेहनत से अगर पढ़ेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और एक चीज़ और है दोस्तों, किसी चीज़ को अगर टॉपर बनना है तो ये मत फोकस कीजिए कि हमें टॉपर ही बनना है। आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसको इतनी बार रिवाइज कर दीजिए, इतनी बार रिवाइज कर दीजिए कि जो जो प्रश्न आप लोग पढ़ रहे होंगे वो प्रश्न खुद बोले कि बस करिए दोस्त, ये याद हो गया आप लोग, आपको अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है मेरे भाई। हमारे कहने का मतलब ये है कि इतना बार रिवाइज कर दीजिए, इतना बार रिवाइज कर दीजिए कि उस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको तुरंत 1 मिनट में उड़ा डालिए, 1 मिनट में सॉल्व कर दीजिए। इतना स्पीड बनाइए अपने आप में। देखिए दोस्तों, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वहाँ पर टाइम इतना, मतलब 3 घंटे ऐसा टाइम बीत जाता है जिसे पता ही नहीं चलता है। 3 घंटे का टाइम आप लोग को लगेगा जैसे 1 घंटे टाइम है, 15 मिनट 20 मिनट का टाइम बीता है। तो मैं हर चीज़ का आप लोग को गाइडेंस करूँगा कि पेपर में कैसे जाना है, पेपर में कैसे पेपर देना है आप लोग को, और किस तरीके से वहाँ पर रहना है आप लोग को। ठीक है दोस्तों, पेपर देते टाइम में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए आप लोग को, और किस तरीके से पेपर जैसे घर से आप लोग जाएंगे पेपर देने के लिए तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें की आवश्यकता पड़ेंगी, मतलब सारी सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर दूंगा आप लोग को। एक वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ आप लोग के लिए, 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।